हेलो स्टूडेंट। सिविल इंजीनियरिंग जेईएन क्लासेस में जो होता है वो आप सभी का स्वागत है। कल हमने जो लेक्चर लिया था उसमें हमने सोइल रिलेशन के बारे में जो होता है वो कितना पढ़ा था और थ्री फेज और टू फेज डायग्राम के बारे में हमने पढ़ा था। आई होप आपको जो होता है वो सभी चीजें समझ में आ गई होगी। आज हम उससे रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं कि रिलेशन के बेस पे हम न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करेंगे, वो चीज जो होता है वो हम आज करने वाले। बट उससे पहले एक क्विक रिवीजन जो होता है वो हम कर लेते हैं कि हमने कल जो होता है वो रिलेशन के तौर पर क्या क्या चीजें जो थी वो कैसे डिराइव की थी और क्या क्या चीजें जो थी वो हमने उसको पढ़ी। तो सबसे पहले देखिए, ई का मतलब हमारे पास वोइड रेशियो था। वोइड रेशियो इज इक्वल टू n अपॉन 1 माइनस n। पोरोसिटी जो होता है पोरोसिटी अपॉन 1, फिर n इज इक्वल टू हमारा e अपॉन 1 प्लस e था। एयर कंटेंट इज इक्वल टू 1 माइनस एसआर। एसआर इज इक्वल टू आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है। फिर Na इक्वल टू n डॉट एसी, परसेंटेज एयर वॉइड्स इज इक्वल टू n डॉट एसी जो हो गया वो हो गया। फिर गामा, गामा आपका यूनिट वेट, यूनिट वेट का फॉर्मूला आ जाएगा गामा डब्ल्यू जी प्लस ई एस आर अपॉन 1 प्लस ई जो होगा वो हो जाएगा। फिर हमारे पास आएगा गामा डी, गामा डी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई जो होगा वो हो जाएगा। फिर एक गामा डी का फॉर्मूला इज 1 अपॉन 1 प्लस ई से ही जो होता है वो डिराइव होता है। तो गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू 1 माइनस एन बी जो होता है वो हम कर सकते हैं। अब ये सिचुएशन जो होता है वो हम कब काम में लेंगे, जैसे अगर हमको वॉइड रेशियो जो होता है वो दे रखा है, तो वॉइड रेशियो हमें दे रखा है तो हम वॉइड रेशियो की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। और अगर हमें पोरोसिटी दे रखी होगी तो हमें इस फॉर्मूले से गामा डी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आएगा गामा सबमर्ज। गामा सबमर्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गामा डब्ल्यू जी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई जो होगा वो हो जाएगा। फिर उसके बाद गामा डी इज इक्वल टू 1 माइनस एन ए जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस डब्ल्यू जी हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा गामा डी इज इक्वल टू गामा अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। और लास्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला डब्ल्यू जी इज इक्वल टू ई एस आर जो होगा वो आएगा। यहाँ पर अगर हम कल हमने एस आर की वैल्यू जो होती है वो कहती है 1 रखी थी, तो हमारे पास किससे गामा सेचुरेटेड का जो होता है वो कहता फॉर्मूला आ गया। तो गामा सेचुरेटेड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जी प्लस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई जो होगा वो होगा। तो ये फॉर्मूले जो होगा वो हम आज न्यूमेरिकल में यूज करने वाले हैं कि हम किस तरह से जो होगा वो क्या होगा न्यूमेरिकल को अटेंड करेंगे और किस तरह से हम प्रॉब्लम जो होगा वो सोल्व करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं फॉर्मूले पे या न्यूमेरिकल पे, या हम कौन कौन से न्यूमेरिकल जो होता है वो आज सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमको गिवन जो है वो क्या है, हमें जो होती है वो कहती है पोरोसिटी दे रखी है। फर्स्ट क्वेश्चन, पोरोसिटी दे रखी है हमें 40%। पोरोसिटी हमें जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, हमें 40% दे रखी है। और हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, वॉइड रेशियो निकालना है। हमें क्या निकालना है, वॉइड रेशियो जो होता है वो निकालना। हमें क्या दे रखी है, पोरोसिटी दे रखी है किसी भी सॉइल की, और हमें जो होता है वो कहता है वॉइड रेशियो निकालना है। तो अभी अभी हम क्या रिलेशन पढ़ के आए हैं, वॉइड रेशियो और इनका। E इज इक्वल टू जो होता है वो होता है हमारा n अपॉन 1 माइनस n। अब यहाँ पे देखिए ये परसेंटेज में है, परसेंटेज में है, तो हम इसको जो होगा वो क्या चेंज करेंगे, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा 0.40, 1 माइनस 0.40 जो होगा वो आ जाएगा 0.40 अपॉन 1 माइनस 0.40 जो होगा वो क्या होगा आएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 0.67 जो होगी वो वैल्यू आ जाएगी। वापस देखते हैं, देखिए हमें पोरोसिटी की वैल्यू दे रखी थी 40%, 40% और वॉइड रेशियो पूछा था। तो हमारे पास वॉइड रेशियो का जो होता है फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन 1 माइनस n। तो हमने यहाँ पर जो होता है वो कहता है इसकी वैल्यू रख दी और यहाँ पर हमारा आंसर जो हो गया वो आ गया। इसको जो होता है वो कहता है उतार लीजिए एक बार आप।
0.4 भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, वो एक दो डिजिट तक जो होता है वो कहता है हम चलते हैं तो यहाँ पर अपना 0.4 भी जो होता है वो कहता है हम यूज कर सकते हैं। 40 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास 0.4 जो होगा वो आएगा। तो 0.4 करने से भी 0.66 समथिंग ही जो होगा वो आपका आंसर जो होता है वो आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन हमारा। सेकंड क्वेश्चन जो होता है वो ये है कि हमारे पास जो है मैक्सिमम, सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन में स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है हमें 2.6, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 है, और हमारा वाटर कंटेंट जो है, वाटर कंटेंट हमारा जो है वो 14% दिया है, और ये सेचुरेटेड सॉइल है। कौन सी सॉइल है आपकी? सेचुरेटेड सॉइल जो होती है वो, ठीक है। और आपको जो होता है वो कहते हैं फाइंड जो होता है वो क्या करना है, आपको गामा डी फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को जो होता है वो अपन समझते हैं कि जी हमें 2.6 जो होता है वो दिया हुआ है, वाटर कंटेंट हमारे पास 14% है, और सेचुरेटेड सॉइल है, सेचुरेटेड सॉइल है, और हमें जो होता है वो क्या निकालना है, गामा डी जो होता है वो निकालना है। तो जब सेचुरेटेड सॉइल जो होती है वो होती है तो गामा डी का फॉर्मूला हम ये लगा सकते हैं, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, ठीक है। जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई जो होता है वो हम लगा सकते हैं। अब यहां से देखिए हमारे पास जी की वैल्यू हमारे पास है, गामा डब्ल्यू जो होता है वो क्या था, यहाँ पर हम जो होता है वो कहता है 9.81 भी रख सकते हैं और 1 भी रख सकते हैं। यदि हम किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में चलना चाहें तो 9.81 रख देंगे, और ग्राम में चलेंगे तो कितना रख देंगे, 1 जो होगा वो रख देंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखें तो हम ये भी रिलेशन जानते हैं, डब्ल्यू जी इज इक्वल टू ई एस आर, ये भी जानते हैं। यहां से अगर हम देखें तो एस आर डिग्री ऑफ सेचुरेशन, आपके पास सेचुरेटेड वैल्यू तो एस आर इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। यहां से हम पहले E निकाल लेते हैं, E इज इक्वल टू कितना होता है, डब्ल्यू जी। तो E इज इक्वल टू डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास जो आ रही है वो क्या आ रही है, 14% जो होती है वो आ रही है। E की W की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 14% आ रही है। तो हम यहाँ पे इसको 0.14 लिख देते हैं, 0.14 इंटू जी की वैल्यू जो है वो कितनी है, 2.6। तो हमारे पास इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है 0.364, ठीक है। अब इस वैल्यू को उठाकर हम वहां रख देते हैं, गामा डी इज इक्वल टू जी हमारे पास 2.6 इंटू 1, 1 प्लस 0.364। हमारे पास जो आंसर आएगा ये तो हमारे पास आ गया 1.364 अपॉन 2.6, तो 2.6 डिवाइड बाय, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.906। ये हमारे पास क्या आ गया, गामा डी की वैल्यू 1.906 ग्राम पर सेंटीमीटर। देखिए वापस इसमें दो चीजें हैं, देखिए इसमें देखने लायक दो चीजें जो होती है वो होती है गामा डब्ल्यू की वैल्यू, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास गामा डब्ल्यू की वैल्यू। हमें अगर हम ऑप्शनल क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं। अगर गामा डब्ल्यू जो है वो क्या है हमारे पास, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं तो हम ये आंसर लिख सकते। बट अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें आंसर हमको किस में दिया हुआ है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, अगर उसमें आंसर किस में दिया हुआ है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो यहाँ पर इस गामा डब्ल्यू की जगह, यहाँ पर जो है इस गामा डब्ल्यू की जगह आप क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। और अगर हमें ऑप्शन में आंसर जो होता है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में दिया हुआ है तो हम इस गामा डब्ल्यू की जगह क्या रखेंगे, 9.8। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आपके पास आता है और जब ऐसी सिचुएशन बने कि हमें गामा डब्ल्यू की वैल्यू जो होती है वो रखनी है, तो गामा डब्ल्यू आप जो होता है वो कहता है 1 कब रख सकते हैं, जब आपको ऑप्शन में आंसर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया हो। और आप जो होता है 9.81 कब रखेंगे, जब आपके पास जो आंसर है वो किस में दिया हो, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में जो होता है वो दिया हुआ होता है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में चलते हैं, हमको जी दे रखा था 2.6, वाटर कंटेंट दे रखा है 14% और सेचुरेटेड सॉइल, और हमें निकालना था गामा डी। गामा डी निकालना था, गामा डी का फॉर्मूला हम जानते हैं, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। यहां से हम सबसे पहले ई निकाल लेते हैं, डब्ल्यू जी इज इक्वल टू ई एस आर भी हम जानते हैं। अगर सेचुरेटेड सॉइल है तो एस आर इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एस आर 1 होने से ई इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, डब्ल्यू जी, डब्ल्यू जी हमारे भी ये लिख दिया 0.0, और सारी वैल्यू हमने, और आपका आंसर मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ग्राम पर सेंटीमीटर में क्यूब में है। ये एक बार आप उतार लीजिए, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं।
ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। अब हम आगे थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इजी चीज है, बस आपको ये है कि आपको रिलेशन अगर सब याद होंगे और फॉर्मूले परफेक्टली याद होंगे तो सब चीजें जो होगी वो सॉइल में इजी होगी। और हमने जितने फॉर्मूले जो होता है वो अभी बोर्ड पे भी लिखे थे स्टार्ट करने से पहले लेक्चर, तो अगर उतने भी फॉर्मूले अगर हम याद कर लें तो भी हमारे पास इनफ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमें वॉइड रेशियो दिया है, वॉइड रेशियो दिया है 0.50, ठीक है। फिर उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है हमें 2.70। फिर उसके बाद हमें वाटर कंटेंट जो होता है वो पूछा है, हमें जो पूछा है वो क्या पता है, वाटर कंटेंट जो होता है वो पूछा है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। मैंने एक फॉर्मूले में आपको जो होता है वो क्या होता है, और इंपॉर्टेंट चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो इसमें ये है कि ये सेचुरेटेड सॉइल है। कौन सी सॉइल है आपकी, सेचुरेटेड सॉइल जो होती है वही है, ठीक है। क्लियर होगी चीज। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास रिलेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन जो था वो क्या था, WG इज इक्वल टू ESR था, कि ये हमने रिलेशन क्या बोला था कि इसको हमें याद रखना है। अब हमें निकालना है वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट आप इधर देख दीजिए, ESR अपॉन G हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम जानते हैं कि सेचुरेटेड सॉइल में SR इक्वल टू 1 होता है, तो SR इक्वल टू 1 करके हम यहाँ पे 0.50 इंटू 1 अपॉन 2.70 जो होता है वो कैसे कर देते हैं, ये 0.50 अपॉन 2.70 ये हमारे पास आ जाता है 0.185, ठीक है। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन जो हमें जो होता है वो कम से कम आना चाहिए, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। हम बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन जो हो गया वो करेंगे, और ऐसे क्वेश्चन जो हो गए वो करेंगे जो कि हमारे लिए जो होता है JN पर्सपेक्टिव से जो हो गए, और डिप्लोमा डिग्री पर्सपेक्टिव से भी जो हो गए वो काफी इंपॉर्टेंट जो हो गए वो होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमें दिया है फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हमें दिया है वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट हमें दिया है 12%, ठीक है। और यूनिट वेट जो दिया है वो दिया है आपका 18.73 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, 18.73 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया है। और ड्राई यूनिट वेट पूछ लिया है हमसे, हमसे क्या पूछ लिया, ड्राई यूनिट वेट पूछ लिया। तो अभी अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था, अगर आपको पता हो तो, गामा डी इज इक्वल टू गामा अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। सिंपलेस्ट फॉर्म है गामा डी आपका, गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 12% जो होता है वो हम लिख देंगे, 12% का जो होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास 0.12, ये हमारे पास आ गया 0.12। इसको हम अगर हम सोल्व करते हैं तो 18.73 डिवाइड बाय 1.12, ये हमारे पास आता है 16.72 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, 16.72 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। देखिए आप ये सवाल जो था वो क्या था, अब इसमें एक चीज आपने ध्यान रखी होगी जिसका चीज हम डिस्कशन करते हुए आ रहे थे कि भाई अगर हमें गामा की वैल्यू किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में है तो आंसर भी हमारा किसमें आया है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में ही है। इसमें हमारे पास वाटर कंटेंट का जो थी वो कोई दिक्कत नहीं थी कि हमें 9.81 लेना है या फिर 1 लेना है, तो इस वजह से इतनी प्रॉब्लम जो होती है वो इसमें नहीं हुई। उतार लीजिए सवाल, नेक्स्ट चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, ड्राई यूनिट वेट हमें दिया है, ड्राई यूनिट वेट हमें दिया है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ड्राई यूनिट वेट हमें दे रखा है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो दी है वो दी है हमें 2.7, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें 2.7 जो दी है वो दी है।
गामा डब्ल्यू दे रखा है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये क्वेश्चन में दे रखा है, हमने कुछ नहीं करा है। गामा डब्ल्यू 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और हमारे पास वोल्ट रेशियो निकालना है हमको, वोल्ट रेशियो जो होता है वो हमें निकालना है, ठीक है। अब देखिए वापस आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्मूला जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, ठीक है। 1 प्लस ई को अगर हम इधर भेज दें तो जी गामा डब्ल्यू अपॉन गामा डी, तो ई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा जी गामा डब्ल्यू अपॉन गामा डी माइनस 1। यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, 2.7 इंटू 10 डिवाइड बाय 18 माइनस 1। देखिए वापस देखते हैं, गामा डी हमें दिया था 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, जी की वैल्यू दे दी हमें 2.7, गामा डब्ल्यू जो होता है वो 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और ई जो होता है वो हमें निकालना, ठीक है। यहाँ पे देखिए गामा डी इज इक्वल टू हमारा होता है जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई। अब हमें ई निकालना है, तो हमने ई का फॉर्मूला यहाँ से हमने डिराइव कर दिया। अब हमारे पास आंसर जो होता है वो कितना आना चाहिए, निकालते हैं। देखिए ये हमारे पास आ गया 0.5, ई की वैल्यू, और ई की कोई यूनिट नहीं होती है, तो हमारे पास आंसर जो आ गया वो कितना आ गया, 0.5 जो हो गया वो आ जाएगा। सिंपलेस्ट क्वेश्चन। इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारे पास वो आएगा, हमें दे रखा है डिग्री ऑफ सेचुरेशन एस आर इक्वल टू, हमें दिया है 6 क्वेश्चन, एस आर इक्वल टू हमें दिया है 67.89%, 67.89% दिया है, और हमें जो निकालना है वो निकालना है एयर कंटेंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, हमें क्या फाइंड करना है, एयर कंटेंट जो होता है वो फाइंड करना है। तो हम ये जानते हैं कि एयर कंटेंट इज इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है आपका 1 माइनस एस आर, तो 1 माइनस 67.89, अगर परसेंटेज में ही निकालना है तो 1 माइनस 67.89 जो होता है वो अगर हम कर दें परसेंटेज में, अगर हम निकालते हैं, या फिर इसको हम जो होता है वो चेंज कर देते हैं, या तो परसेंटेज में नहीं निकाल के देखिए 67.89 डिवाइड बाय क्या जाएगा हमारे पास 0.6789, और इसको अगर हम सोल्व कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाए 0.3211। तो ये हमारा क्या आ गया, एयर कंटेंट जो होगा वो आ जाएगा। इस तरह से हमने क्या निकाल दिया, एयर कंटेंट जो होगा वो हमने जो होता है वो यहाँ से निकाल दिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह से हमने इसका एयर कंटेंट जो होता है वो फाइंड कर लिया। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे हमारा, अब सभी जो क्वेश्चन है हमारे वो इस रिलेशन, इन रिलेशन के आसपास ही घूमे, और जो हमने बेसिक रिलेशन लिखे हैं मैक्स से मैक्स क्वेश्चन जो हो गए वो आपके उसी बेसिक रिलेशन में से आए। तो आपके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, पोरोसिटी आपको दे रखी है 40%, पोरोसिटी हमें दे रखी है 40%, फिर उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है हमें 2.7, ड्राई डेंसिटी, और हमें जो निकालना है वो निकालनी है गामा डी निकालना है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, गामा डी निकालना है। अब हम ये जानते हैं कि भाई गामा डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई होता है, ठीक है सर, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए कि ई हम कैसे निकालें, क्योंकि ना तो यहाँ पे आपको डिग्री ऑफ, अगर आप डब्ल्यू जी इज इक्वल टू ई एस आर से जाते हैं, ठीक है, तो आपको जो होता है वो कहता है एस आर इक्वल टू 1 होना जरूरी है, वो
वो यहाँ पर नहीं है। तो हमने क्या करा कि भाई हम ये तो जानते हैं E इक्वल टू एन अपॉन वन माइनस एन, ये तो हम अभी अभी करके आए हैं। E इज इक्वल टू क्या जानते हैं अपन, एन अपॉन वन माइनस एन तो जानते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे 0.4 अपॉन वन माइनस 0.4 कर दिया, तो E की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.4 अपॉन वन माइनस 0.4 अगर हम करते हैं तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 0.66 जो होगी वो वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, गामा डी इज इक्वल टू जी कितना है हमारे पास 2.7 इंटू वन अपॉन वन प्लस 0.66, ठीक है। 2.7 डिवाइड बाय 1.66, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.62 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब वापस देखिए यहाँ पे वही चीज आई है, गामा डब्ल्यू जो है, गामा डब्ल्यू हमने कितना लिया है, 1 लिया है, तो हमारा आंसर किस में आया है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है। क्योंकि अगर आपको ऑप्शन में आंसर ग्राम पर सेंटीमीटर में पूछे तो हमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही चलना पड़ेगा। तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा ग्राम और इसका, कि कहीं भी गलती जो होती है वो हमसे ना हो जाए। बार ये उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे है, आपको क्या फाइंड करना है ये देखते हैं हम। हमें जो दिया है परसेंटेज एयर वोल्ट्स जो होता है वो निकालना है, मतलब हमें एन ए की वैल्यू जो होती है वो निकालनी है। हमें क्या क्या दीजिए दे रखी है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन एस आर हमें दिखा है 40% और वॉइड रेशियो हमें दे रखा है 60%, ठीक है। ये दोनों चीजें जो होती है वो हमें दे रखी है, एस आर हमारा 40% है और वॉइड रेशियो जो होता है वो क्या है 60%। अब हम ये जानते हैं कि परसेंटेज एयर वोइड एन ए इज इक्वल टू जो होता है वो कितना होता है, एन डॉट एसी होता है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। एन ए इक्वल टू जो होता है वो एन डॉट एसी होता है। अब यहाँ पे अगर देखें तो एन इज इक्वल टू तो हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, ई अपॉन वन प्लस ई से, ई अपॉन वन प्लस ई से हम ये तो निकाल सकते हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए एन इज इक्वल टू 0.6 अपॉन वन प्लस 0.6 जो होगा वो आ जाएगा 0.6 अपॉन 1.0.6 जो होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो होगी वो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.6 डिवाइड बाय 0.6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.375। अब यहाँ से देखिए हम AC, AC इज इक्वल टू क्या होता है सर 1 माइनस एस आर, ठीक है। एस आर भी आपको गिवन है, एस आर भी जो है तो 1 माइनस हम क्या कर देंगे 0.4 कर देंगे, माइनस 0.4 करने पर हमारे पास आ गया 0.6। अब हो गया आपके लिए सिंपल, एन आपके आ जाएगा 0.375 इंटू 0.6, तो 0.375 इंटू 0.6 अगर हम करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0.225, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको परसेंटेज एयर वोल्ट्स जो होता है वो कहते हैं ऐसे निकालना है तो आपको जो होगा वो इसी तरीके से जो होगा जाना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी ज्यादा टिपिकल जो होता है वो इसमें है नहीं। अब आपको एक चीज जो होती है वो कहते हैं ध्यान रखनी है इसमें, ये अब इन्हीं क्वेश्चन के आसपास जो होगा वो क्या होगा, आपकी सारी चीजें जो होती है वो क्या होती है राउंड जो होती है वो करेगी, ठीक है। अब हमें एक, अगर हमें श्रिंकेज लिमिट करके अगर किसी चीज में कोई दे रखा है, ये श्रिंकेज लिमिट जो होती है वो कहती है इतनी है, तो श्रिंकेज लिमिट का मतलब भी जो होता है वाटर कंटेंट ही होता है, आपको ये ध्यान रखना। श्रिंकेज लिमिट अगर करके कहीं दिया है तो हमारा जो होता है श्रिंकेज लिमिट का मतलब जो होता है वो भी वाटर कंटेंट ही होता है। तो आज हमने जो होता है उधर सोइल रिलेशन और सोइल रिलेशन से रिलेटेड जो होता है वो कुछ न्यूमेरिकल जो होता है वो कहते किए हैं, ठीक है। अगर इसमें आपको दिक्कत आती है या कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो होता है बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक
और सब्सक्राइब जो होता है वो कर दीजिएगा। थैंक यू।